हेलो स्टूडेंट। तो आज अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आपने आई होप कि पहला और दूसरा देख लिया होगा, उसे जाकर देख लेना, चाहे इसके बाद ही देख लेना या पहले देख लेना। तो इसको करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मेरे पास तो हमेशा की तरह बुक है। मैं ऐसे इसलिए कराती हूँ ताकि आप एक एक क्वेश्चन देखते जाओ कि हाँ जो जो उसमें दिया है वो सब कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक एक क्वेश्चन आपके पास है और आप कहीं भी अगर हो, जैसे आप बाहर हो और तब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपको बुक की नीड नहीं पड़ेगी और आप ऐसे ही देख लोगे कि हाँ अच्छा तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में ये है। हाँ, एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया गया, ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे देती हूँ। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 और 3 4 ये इसमें है और 5, ठीक। उसके बाद का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट, इनमें से बताना है जो बाकी दिए गए हैं आपको 11th तक, इनमें में कौन सही है और मतलब कौन गलत है बताना। सीधे सही तो की बात ज्यादा नहीं करनी, बट हम बताएंगे अगर वो सही है तो क्यों सही है और वो अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला उसने कहा फर्स्ट में 3 and 4 आर क्या कहा सबसेट ऑफ 3। ए सबसेट है किसका 3 and 4 का। तो मुझको एक बात बताओ, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। पूछो क्यों नहीं सही है, तो मैं बताती हूँ क्यों नहीं सही। क्योंकि जब 1 2 दिया, उसे 1 के पहले कॉमा लगाया, 2 के पहले कॉमा लगाया, उसके बाद एक ब्रैकेट बना दिया जिसमें 2 एलिमेंट दिए, लेकिन 2 एलिमेंट तो दिए लेकिन उसने उसको सिर्फ एक माना है। उसको क्या माना है? एक माना है। मतलब 3 और 4 को मिला के सिर्फ एक एलिमेंट हुआ। ये उसने क्वेश्चन में मतलब उसने ए इज इक्वल टू ए ले लो, ए बराबर ए की में क्या है 3 और 4 अलग अलग नहीं है, 3 और 4 सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जब कभी भी टोटल काउंट करो तो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है। क्या है? 4 एलिमेंट है, 1 है 2 है और जो तीसरे नंबर पे है वो 3 और 4 दोनों है, फिर उसके बाद 5 है, ठीक है। ये बात है। अब कह दो फिर ये क्यों नहीं है, यहाँ ब्रैकेट था, यहाँ भी साफ साफ ब्रैकेट है और ये सबसेट ये है। तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस जानना। बिलोंग्स टू क्या होता है, ये ए है, अगर मैं कहूं 1 बिलोंग्स टू ए, सही है, आप लिख देना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1 ए का सबसेट है, तब आप लिखोगे गलत। ए का सबसेट ऐसे नहीं होता, उसमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, करली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जब आप करली ब्रैकेट लगाते हो तब पता चलता है ये इसका सबसेट है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो बेटा ये सबसेट में नहीं आएगा, ये आपके बिलोंग्स टू में तो चला जाएगा, हाँ भैया ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है, ये इसके घर का है। लेकिन अगर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तब आपने बताया क्या ये इसका सबसेट है, हाँ, तब ही वो एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई? और एक चीज और याद रखो कि एक होता है 5, ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे कट हो जाएगा, इसे कहते हैं 5। ये क्या होता है, ये ऑल सबसेट का मतलब इसी में एक यही एक होता है जिसको ब्रैकेट की नीड नहीं पड़ती। लेकिन ऑल सबसेट में जहां पर कभी इसका जिक्र नहीं भी हुआ, अगर ये पूछा जाए कि ए की जो 5 है वो ए का सबसेट है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है, भले गिवन नहीं है, भले गिवन नहीं है। और बिलोंग्स टू क्या करता है? बिलोंग्स टू तो ये देखता है सीधे जाकर कि भैया अगर आप मुझे इसमें दिख रहे हो तो आप हो, अगर आप इसमें मुझे नहीं दिख रहे हो तो आप नहीं हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा तो तुम नहीं हो। लेकिन जो ए होता है, जो सबसेट होता है, सबसेट कहता है 5 एक ऐसी वैल्यू है जो भले किसी सेट में नजर नहीं आती पर वो मैं उसका सबसेट होता हूँ, मतलब वो मेरे सबसेट का हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये कर देता, अब तुम्हें ये भी दे देगा, क्या दे देगा 5 लगा के ये करली ब्रैकेट लगा दिया, तब पूछ लिया, तब आप क्या कहोगे? तब आप क्या कहोगे कि क्या अब है? अब नहीं। क्यों? जो ये करली ब्रैकेट लग गया, करली ब्रैकेट लगने का मतलब भैया अब यहाँ दिखना चाहिए,
जब करली ब्रैकेट नहीं लगा था तब है, भले नजर नहीं आ रहा बट है। जैसे कई कई शब्द होते हैं, नॉलेज, नॉलेज है, नॉलेज में के से शुरू होता है, के साइलेंट होता है ना, बट होता तो है ना उसमें। उसी तरीके से क्या होता है कि ए में सबसेट में, हर एक सबसेट में 5 होता है, भले वो सेट में दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर आपने इसमें करली ब्रैकेट लगा दिया तब ये सबसेट, अब वो कहेगा भैया फिर मुझे दिखो, फिर मुझे आपने ये जो मेरा पूरा करली बैठे के ब्रैकेट है इसमें आप मुझे नजर आओ। और अगर आपने नहीं लगाया तो कहेगा कि नहीं नजर आ रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसेट हो। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो इसको एक बार और देख लेना, समझ लेना कैसे होगा। बाकी अभी मैं जब ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का आएगा उसको मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, फिलहाल अभी मैंने एक आपको थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दिया है, तो अब करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्या है, उसने कहा आपसे 3,4 ए जो है, ए का ये सबसेट है, तो मुझे ये बताओ ए सबसेट ऑफ 3,4। अब देखो जब उसने करली ब्रैकेट लगाया और 3,4 ले लिया, इसका मतलब उसने 2 एलिमेंट की बात कर दी। क्या कर दी? 2 एलिमेंट की बात कर दी। पूछो कैसे मैम, क्यों मैम, ऐसा क्यों कह रही है? आपने कहा करली ब्रैकेट होना चाहिए, उसने आपको करली ब्रैकेट दे दिया, फिर क्यों कह रही है सबसेट नहीं है? तो बेटा ये हमने एक एलिमेंट माना, इसके साथ अगर एक करली ब्रैकेट और होता पता चलता कि ये जो मेरा बड़ा करली ब्रैकेट है उसने बताया है कि ये एक एलिमेंट इस ए का सबसेट में है। ठीक है, इसका सबसेट है। ठीक है, तो क्लियर बात हुई। तो इसका मतलब कि अब अगर डबल करली ब्रैकेट होते तो ये सबसेट होता, अगर ये डबल करली ब्रैकेट नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। इसका रीजन क्या दोगे? लिखोगे 3 and 4 belongs to A। ठीक है, दोनों मिलाकर बिलोंग्स टू ए होंगे, क्योंकि आप कह दो यहाँ पर ब्रैकेट, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, 2 भले है पर वो एक है, तो उसको घुमा के इसको एक ही, इतनी पूरी चीज को तुम एक समझो। ठीक है, एक खुली हुई एक नंबर समझो, और ये पूरा बिलोंग्स टू ए है, बट इंडिविजुअली ये अलग अलग से बिलोंग्स टू नहीं है। क्या है? जब ये इससे बिलोंग ही नहीं करता, 4 भी इससे बिलोंग नहीं करता, तो ये सबसेट में आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट होते तो हम समझ जाते कि हाँ ये एक के सबसेट में है। समझ में आ गई बात? ठीक, अब करते इसी का दूसरा। दूसरा क्या बोलना? दूसरा आपसे कह रहा है 3,4 belongs to A। 3,4 belongs to A, मैंने पहले ही कहा, अभी आपको एग्जांपल दे रही थी तब उसमें था। हाँ, 3,4 belongs to A है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। इस ब्रैकेट को मिला के समझ लेना, ये पूरा का पूरा मैंने एक एलिमेंट माना हुआ है और ये वो एलिमेंट है। मैं तुम्हें ऐसे दिमाग में अगर नहीं है ना, ऐसे हिंट ले लेना कि मैम ने समझाया था कि इसको लेट कर लेना, 3,4 को आप क्या मान लेना, चलो कोई अल्फाबेट मान लेना, ए मान लेना। ठीक है, और माइंड में ऐसे के रखना 1, 2, A, 5। ठीक है, तो उसने सीधे सीधे आपसे क्या पूछा इसकी जगह, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, आप देखना हाँ है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। और यहां पर क्या था, यहां पर उसने पूछा था क्या ए कैपिटल ए का, मतलब कैपिटल ए सबसेट है ए का, स्मॉल ए का, तब आप कहोगे नहीं इसमें ब्रैकेट होना चाहिए था, करली ब्रैकेट होता तो ये सबसेट हो जाता, लेकिन करली ब्रैकेट नहीं है इसलिए इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ? चलो ऊपर हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए समझना एकदम इजी हो जाएगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल ना हलवा 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 जैसा नहीं होता वैसे। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। ये दोनों रेस कर दें? कर देती हूँ, रुको। ठीक, आओ 3 पे आते हैं। 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है आपकी बार लगा दिया 3,4
ए सबसेट ऑफ 3,4। देखो आ गया वही चीज ना। अब इसको कैसे समझोगे, अगर मैं ऊपर वाले से बनाऊं, ए सबसेट ऑफ ए जो है स्मॉल ए का सबसेट है, और साथ में ये, यस मैम, आपकी बात बिल्कुल सही, क्योंकि सबसेट कहता है मैं करली ब्रैकेट के अंदर आऊंगा तो ही मैं सबसेट कहलाऊंगा, मेरी ये कंडीशन है। तो मैंने तो इस पूरे को, कितने, इस पूरे को, इतने पूरे को ए माना है ब्रैकेट के साथ, तो इतना पूरा मेरा ए हो गया, और साथ में अलग से उसने करली ब्रैकेट दिया था जो मैंने लगा दिया, और वो मिला के मैं हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो जो सही है उसमें रीजन क्या, फिलहाल मैंने आपको रीजन बताई दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए। क्या, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, 1 भी है, 2 भी है, करली ब्रैकेट के साथ 3 और 4 भी है, और 5 भी है, तो ये भी बिल्कुल सही सही है। आओ आगे आते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूं वरना सब रेस करना पड़ता है। ठीक, चौथे पे आते हैं, 4 हो गए ना, 5वें पे, 5 में आपका है, क्या है आपका 5, हाँ 1, क्या बताओ है कि नहीं। ये ए सेट का तो एलिमेंट है, लेकिन क्या 1 क्या कहते हैं, ए का सबसेट का वैल्यू सबसेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या 1 ए का सबसेट है, ए के सारे सबसेट में 1 आता है। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 जो है, अगर यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा होता तो ये 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल सही हो जाती, बट यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए ये नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है 1 बिलोंग्स टू ए, बट 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये तब होता जब इसमें करली ब्रैकेट होता। क्लियर है, आगे आओ। अब थोड़ा वैसा लिखूंगी। आओ क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या है, 1 2 3 4, 1 2 5 बोलना है, सबसेट ऑफ ए। क्या ये इसके सबसेट है, ठीक है। पहले हमको देखना है 1, हाँ बिल्कुल है, 2 हाँ बिल्कुल है, 5 है, हाँ बिल्कुल है, करली ब्रैकेट है, बिल्कुल है, सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है, कोई रीजन नहीं इसको मना करने का, मना नहीं कर सकते, बिल्कुल सही चाह रहा है ये, ठीक है। अब इनके आगे चलते हैं, आगे चलो, कह रहा है 1 2 3, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। यही तो अंतर है सबसेट और बिलोंग्स टू में। बिलोंग्स टू कहता है मुझे अकेला दो, मुझे ब्रैकेट नहीं चाहिए, मैं तो ब्रैकेट से निकाल निकाल के बताता हूँ, तुम मुझे ब्रैकेट में दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे सबसेट नहीं चाहिए, मुझे अलग 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 चाहिए, तो वो अलग 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 मांगता है। और अगर ये ऐसा होता और फिर भी हम क्या 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 5 बिलोंग्स टू ए, चल जाता। आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इसको बेचारे को गलत साबित कर दिया। क्या कायदा कर दिया, गलत साबित कर दिया, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, 7 था, अब 8 करते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 1 ठीक है, करली ब्रैकेट हाँ है, तो इस सबसेट में देखा जा सकता है, क्योंकि पहले मेरी नजर जाएगी करली ब्रैकेट पे, करली ब्रैकेट है तो आगे हम सबसेट के बारे में बात कर सकते हैं। अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो भैया वहीं से डिनाई कर दो, नहीं 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 तुम अकेला नहीं, तो करली ब्रैकेट तो चलो ध्यान दिया जा सकता है। 1 हाँ है, ठीक, 2 हाँ है, अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है। 3, अरे 3 अकेले में कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 क्या है, 3 और 4 मिला के ए है, तो मतलब ये दोनों होता
तो भाई जी समझ में आता, आपने 3 अकेले कैसे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, 1 belongs to A, 2 belongs to A, but 3 does not belongs to A. So ये इसका सबसेट नहीं हुआ। समझ में आ गई। अब आते हैं उस क्वेश्चन को जिसको अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया, यहाँ बता दूं क्या, नहीं बता देती, वो पेज पर क्या, चलो यही बता देते हैं। क्या बताना है, 5, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 9, 5 belongs to A। मैंने कहा था बिलोंग सीधी सीधी बात करता है कि भैया मुझे आपसे संपर्क में आना है, अगर आप मेरे कॉल डिटेल में हो मैं उन्हीं से संपर्क करूंगा जो मेरी कॉल डिटेल में है, ठीक है, कांटेक्ट में है और कांटेक्ट डिटेल में, लेकिन अगर जो मेरे कांटेक्ट डिटेल में नहीं है मैं उनसे संपर्क नहीं करता। इसी तरह से बिलोंग्स टू कहता है जो मेरे सेट में है मैं सिर्फ उन्हीं की बात करता हूं और उन्हीं से ही बिलोंग्स करता हूं, जो मेरे सबसेट में नहीं है मैं उनसे तरफ देखता भी नहीं हूं। तो क्या 5 यहाँ पर है, नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं हूं। आप यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर आप इस सेट का हिस्सा होते तो आप मुझसे बिलोंग्स कर सकते थे, आप यहाँ हो ही नहीं तो आप मुझसे कैसे 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 बात कर सकते हो, इसीलिए ये नहीं। अब देखो यही चीज आ गई, अब सबसेट को बुरा लग गया ए को, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसेट क्या करता है, सबसेट बड़ा दयालु, सब मतलब सब, एक सेट का हिस्सा, सब लोग इस सबसेट है, तो उसमें 5 भले दिखे या ना दिखे वो उसका हिस्सा है। अगर वो दिखता, अगर वो फिर भी, हमने आपसे क्या कहा था, अभी जो क्वेश्चन आने वाला उसमें क्या होगा, ये ब्रैकेट के साथ पूछ लेगा, ठीक है, अभी वो ब्रैकेट के साथ आपसे पूछेगा, यही है ना, देख लो, हाँ बिल्कुल सही, तो अभी आपसे ब्रैकेट के साथ पूछ लेगा, तो अब इन दोनों में एक ही सही हो सकता है। ब्रैकेट जैसे लगा तो वो बिलोंग्स टू का हिस्सा बन जाता है, वो कहता है फिर अगर तुम भैया ब्रैकेट लगे हो तो यहाँ पर भी होकर दिखाओ, अगर तुम यहाँ नहीं हो तो शांति से ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ 5 रहो, 5 रहोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अगर तुम ब्रैकेट में आए तो तुमको इस सेट ए का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कि दिखना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जब वो ब्रैकेट नहीं लगाया है तब तो सबसेट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर उसने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और वो ए का कहीं भी हिस्सा जो कि दिखाई नहीं दे रहा तो ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक, छोटी सी बात कि 5 सबसेट में, हर एक सबसेट में होता है सब। अगर यहाँ पे कहो कि 1 है ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर 1 इज सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही, 2 इज सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही, 3 and 4 सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही, 5 सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही, 5 सबसेट ऑफ है, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगाया तो फिर यहाँ ढूंढना पड़ेगा और यहाँ दिखना चाहिए, ब्रैकेट मतलब मुझे अब तुम दिखो, और वो नहीं दिख रहा तो तुम हिस्सा नहीं। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले एक बात और, नहीं समझ में आए, कोई डाउट रहे कमेंट में लिखो, और अगर आपको कोई और चैप्टर बहुत टफ लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं फिर डायरेक्ट उसको भी इसके बाद उसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। जैसा भी डाउट हो शेयर करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। और अगर ऐसे ही पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, वैसे सपोर्ट तो आपका मुझे बहुत मिल ही रहा है। थैंक यू सो मच।